নমস্কার, 7 নিউজ নেটওয়ার্কে আপনাদের স্বাগত। 22 জানুয়ারি অযোধ্যা রাম মন্দির উদ্বোধনে যাচ্ছেন না। গঙ্গাসাগর মেলায় সাংবাদিক বৈঠক করে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন ওড়িশার জগন্নাথ পুরীতে গোবর্ধন পীঠের শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী। শুনবো তার বক্তব্য। संविधान का अर्थ ही होता है विधि और निषेध। विधि निषेध में ही संविधान होता है। शास्त्र सम्मत विधा से भगवान की प्रतिष्ठा हो, पूजा आदि का प्रक्रम हो, इतनी सी बात है। इसमें कोई शंकराचार्य विज्ञान को प्राप्त नहीं है, मतभेद किसी में नहीं है। उनका दायित्व होता है संविधान की सीमा में कि धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र के विधि निषेध का पालन विधिवत हो। हर क्षेत्र में दखल करना राजनेता का उन्माद माना जाता है। भारतीय संविधान की दृष्टि से भी जघन्य अपराध सिद्ध होता है। हमारी भी अपनी कोई सीमा है, हम कहाँ जाएं कहाँ न जाएं, क्या भोजन करें क्या न भोजन करें, किस क्षेत्र में हस्तक्षेप करें किस क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें। जबकि शासकों पर शासन करने का पद शंकराचार्य का है। फिर मूर्ति प्रतिष्ठा को लेकर जो शास्त्र सम्मत विधि निषेध, उनमें लोभ का, भय का, कोई भावुकता का, विवेक का प्रवेश नहीं है। उस विधि निषेध का अनुपालन करना ही प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष आदि का दायित्व है। उस विधि का अतिक्रमण करके अपने नाम कमाने का प्रयास करना, भगवान से विद्रोह लेना है, हनुमान जी के गधे का पात्र अपने को बनाना है, चकनाचूर होने का मार्ग प्रशस्त करना। अयोध्या से मैंने उठा, अयोध्या जाता रहता हूँ, लेकिन मेरा कार्यक्रम 22 जनवरी को अयोध्या जाने का नहीं। ही का सनातन संविधान का संरक्षण प्रधानमंत्री का दायित्व होता है। उसमें हेर फेर करने का अधिकार प्रधानमंत्री का नहीं होता। समझ गए? दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से सनातन संविधान अकाट्य है। रघु दिलीप इत्यादि महानुभावों ने भी सनातन संविधान का अनुपालन करके ही शासन तंत्र किया था। एक और विचित्र बात, अभी जो भारतीय संविधान है उसकी मान्यता यमराज के न्यायालय में नहीं है, लेकिन सनातन संविधान है वो यमराज को भी मान्य है। कौन व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा कौन व्यक्ति नरक में जाएगा, इसका निर्णय भी सनातन संविधान के ही द्वारा होता है। संविधान ऐसा होना चाहिए जो भगवान को भी मान्य हो, यमराज को भी मान्य हो। संविधान ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ तो मान्य हो, दूसरे देश को मान्य न हो, अथवा यमराज को मान्य न हो, ईश्वर को मान्य न हो। हमारा जो वैदिक संविधान है उसी का अनुपालन भगवान भी करते हैं, यमराज भी करते हैं, चक्रवर्ती नरेंद्र भी करते हैं, शंकराचार्य भी करते हैं। संविधान ऐसा होना चाहिए जिसकी गति लोक में भी हो, परलोक में भी हो, जो परमात्मा की अभिव्यक्ति में भी हेतु बने। ऐसा संविधान सार्वभौम संविधान कहा जाता है। श्री जगन्नाथ मंदिर की आप बात करते हैं, जो सेवायत जिस सेवा में अधिकृत हैं, जिस समय पूजा में अधिकृत हैं, उसके अतिरिक्त वो भगवान की वेदी पर नहीं जा सकते। मर्यादा यहाँ तक, समझ गए? जिस सेवा में जिस समय जो सेवायत अधिकृत हैं, उसके अतिरिक्त समय में भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकते, वेदी पर नहीं जा सकते। ये सनातन मर्यादा। गुड कंडक्ट बैड कंडक्ट को मानते हैं या नहीं? भगवान का जो तेज है, जैसे अग्नि को व्यक्त करते हैं, पाषाण के घर्षण के द्वारा, ईंधन के घर्षण के द्वारा व्यक्त करते हैं। आग प्रज्वलित रहे, दाहक और प्रकाशकता उसमें बनी रहे, दाहकता प्रसाद, इसलिए विधि निषेध का अनुपालन करता है। व्यक्ति अगर आहुति डालना छोड़ देंगे आग बुझ जाएगी। अगर आग आदेश ऐसा होता है ना, सबकी बातों को सुनता है, पक्ष विपक्ष को, फिर अपना भाव रखता है। सनातन संविधान का मैं विशेषज्ञ हूँ तो आपको मानना ही पड़ेगा। भारतीय संविधान को भी मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ, ये भी आपको मानना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में सब अपना पक्ष रखेंगे, सबकी बात सुनूंगा और धैर्यपूर्वक ऐसा निर्णय दूंगा जो सबको मान्य होगा। सब प्रसन्नतापूर्वक, भावपूर्वक और भाग्य समझ कर मानेंगे। का अध्ययन कीजिए, अनुपालन कीजिए, उसके विधि निषेध को मानिए, जो यमराज को भी मानिए। ऐसा न हो कि यहाँ तो आप बुद्धि के बल पर व्यतिक्रम कर लें, लेकिन वहाँ यमराज के झंडे पर गुरुदेव
রাম মন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে গোটা দেশ জুড়ে যেন উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে। আগামী 22শে জানুয়ারি অযোধ্যার রাম মন্দিরে দেব বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা উৎসব রয়েছে। একই সঙ্গে উদ্বোধন হবে রাম মন্দিরেরও। এত বিরাট আয়োজনে কারা কারা সামিল হবেন সেই দিন, সেটাই এখন দেখার। মামুনি রায়, 7 অ্যাভিক নিউজ, গঙ্গাসাগর। সমস্ত খবরের আপডেট পেতে লাইক করে সাবস্ক্রাইব করুন 7 অ্যাভিক নিউজ। সেই সঙ্গে বেল বাটন প্রেস করতে ভুলবেন না। আপনাদের একটা সাবস্ক্রিপশন আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। জয় হিন্দ।